ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नारायण। कामनाओं ने व्यक्ति को इस संसार में लंगड़ा बनाया हुआ है और इन कामना की यात्रा पर निकले हुए जो भी लोग हैं नारायण, जो इस इच्छाओं की यात्रा पर निकले हुए व्यक्ति हैं, वो जो कोई हों, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य अर्थात असली सुख, शांति और आनंद। नारायण, कामना का अर्थ होता है विकार, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इनके कारण असली जो स्थायी सुख से व्यक्ति वंचित है, इनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है नारायण। जीवन में वास्तव में भगवान ने ये मनुष्य शरीर इनसे छुटकारे के लिए ही हमें दिया है। ये जन्म जन्मांतर से हमको परेशान करते आ रहे हैं, अन्यथा जन्म जन्मांतर में आपको यही कामना दुख देती रहती है। पता नहीं कितने जन्मों से आप इन्हीं के पीछे भटक रहे हैं, परंतु सुख नहीं मिल पा रहा। इन विकारों की समाप्ति के लिए बड़े अनुभवी मनीषी संत महात्माओं ने नारायण सरल उपाय सुझाए हैं कुछ हम लोगों के लिए। कहा कि यदि आपको काम रोग सता रहा है तो आप शमशान में जाकर के शमशान का दर्शन करें। शरीर की नश्वरता का दर्शन व्यक्ति के अंदर की जो कामना है, उस कामना को शांत कर देता है नारायण। बोले कि यदि क्रोध आने पर आपको परेशानी होती है नारायण, सबको क्रोध तो हमेशा अपने निंदा करने वाला, या ये कहें कि अपने दुर्गुणों का आपके सामने व्याख्यान करने पर आता है नारायण। साथ ही ये विवेक बुद्धि को भी जला देता है और बड़ा चालाक है नारायण। ये क्रोध को आप चालाक लोमड़ी भी बोल सकते हैं। ये हमेशा क्रोध जो है अपने से कमज़ोर पर आता है नारायण। किसी भी रूप में कमजोरी देखेगा सामने वाले में, तब क्रोध आएगा। अपने से जबर देखेगा तो उस पर क्रोध नहीं आएगा। ये क्रोध क्या है नारायण? ये विवेक और बुद्धि को आपकी जो है उसको जलाने वाला या जलाने वाली आग है नारायण। भगवान ने स्वयं गीता जी में अध्याय 3 में 37वें श्लोक में कहा है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्धेन बैरिणम। सबसे बड़ा बैरी अगर संसार में कोई है, ये कामना है, ये इच्छा है नारायण। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास भगवान ने नारायण गुण और अवगुण की 2 थैली लटका रखी है प्रारब्ध के रूप में। ये गुण की जो थैली है ये छाती की तरफ है, और अवगुण की जो थैली है नारायण, वो शरीर के पृष्ठभाग अर्थात पीठ की तरफ रहती है। तो नारायण, ये सोच करके आप निंदा करने वाले को क्षमा कर दो कि ये इस परमार्थ पथ में हमसे पीछे है, माने ये छोटा है हमसे, हम आगे बढ़ चुके हैं, इसका नंबर अभी पीछे है। तो बच्चा समझ करके क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। का रहीम हरि को घटियो जो भृगु मारी लात। अन्यथा ये क्रोध जो है नारायण आपको विनाश की तरफ ले जाता है, समाप्ति की तरफ ले जाता है, पुनर्जन्म की तरफ ले जाता है। हम नहीं कह रहे हैं, भगवान स्वयं गीता जी के 2 अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट रूप से संकेत देते हुए कह रहे हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विनाश कर देता है ये क्रोध। ये पहले जहाँ प्रकट होती है आग नारायण, पहले उसी को जलाती है, बाद में इसकी आँच आगे फैलती है। तीसरा कह रहे हैं कि लोभ का नाश हमेशा दान देने से, जितना व्यक्ति दान देता है नारायण, उतना उसको लोभ कम होता चला जाता है। अन्यथा
इच्छापूर्वक होने वाला जो लाभ होता है वो लोभ को और बढ़ाते बढ़ाते चला जाता है नारायण। वो वैसी बात हो जाती है जैसे आप आग में घी डालेंगे तो आग और बढ़ती है, ऐसे ही लोभ भी और बढ़ता जाता है। लार टपकाते टपकाते एक दिन आप चले जाते हैं। चौथी बात मनीषियों ने कही है कि मोह का नाश करने के लिए आप अस्पतालों में चक्कर लगाओ, रोगियों का दर्शन करो। दर्शन करने से, उनकी सेवा से नारायण आपको बहुत लाभ होगा। आपका जो ये मोह है ये मोह समाप्त हो जाएगा। अब बात आती है पांचवा, अहंकार का जो नाश है नारायण, वो अपने से बड़ों को दिखाने से होता है। जब भी अहंकार आवे तो अहंकार प्रायः जो है धन का भी अहंकार आता है, रूप का भी अहंकार आता है, शक्ति का भी अहंकार आता है, अपनी बुद्धिमानी का भी अहंकार आता है। कई रूपों में ये सामने आता है नारायण, बहुरूपिया है ये। तो यदि अपने से बड़े धनी को आप दिखा देंगे, अपने से बड़े रूप वाले को इसको दिखा देंगे, अपने से बड़ी बुद्धि वाले को दिखा देंगे, अपने से बड़ी शक्ति वाले को दिखा देने से जो है ये अहंकार समाप्त हो जाता है। भगवान गीता जी 2 के अध्याय 2 के 55वें श्लोक में कहते हैं कि देखो भैया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। अर्थात जब इन कामनाओं का जो कि कारण रूप से हैं, सूक्ष्म रूप से आपके अंदर बैठी हुई हैं, सपना दिखा रही हैं, कारण रूप में नासमझी रूप में बैठी हुई हैं, और स्थूल रूप में आपके अंदर जो है इन विषयों के रूप में बैठी हुई है, इनमें सत्यता को देख रही है, इनका त्याग जब व्यक्ति करता है तब असली सुख उसको प्राप्त होता है। तब अपनी आत्मा से ही उसको, जो व्यक्ति को विषयों से सुख मिलता है उसका 10 गुना सुख जो है अपनी आत्मा से ही मिलने लगता है। आपको सुख न चाहिए तो आप इन विषयों के पीछे मत भाग करके उसको चाहो, बल्कि इन विषयों की तरफ से आप अंतर्मुखी होने का प्रयास करो। ये अंधी दौड़ में मत चलो नारायण। अभी आप नंबर 2 वाले सुख को सुख मान बैठे हैं, अर्थात इन इंद्रियों आँख कान नाक मोह त्वचा से जो ग्रहण हो रहा है नारायण, वह नंबर 2 का सुख है। और विकारों के नाश होने के बाद जो सुख प्राप्त होता है वो नंबर 1 का सुख है नारायण। तो आप जानते हैं नंबर 2 की कमाई में क्या होता है नारायण। नंबर 1 की कमाई के लिए वेद व्यास जी कहते हैं, सरल उपाय बताया वेद व्यास जी ने कि एतत् सर्वम गुरोर भक्त्या। बोले आपको ज़्यादा झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजनों के समीप में जो है, अर्थात गुरु सानिध्य में, आश्रमों में वास करने से ये कामनाएं, ये विकार अपने आप कम हो जाते हैं। आपको भी असली 1 नंबर का सुख मिलने लगता है। इसी कामना के साथ आज बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।